गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो 17th चैप्टर है क्लास 8th का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, वो हमने स्टार्ट कर रखा है। और आज हम इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज 17E है उसका ये लास्ट वीडियो ही है, क्योंकि आज हम सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है 8th क्वेश्चन की। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बर्तन है कोई, इसका जो बेस सर्कमफेरेंस है, आप सभी बच्चों को पता है जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 132 सेंटीमीटर के। एंड इट्स हाइट इज, जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो ये हाइट है ये हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो हमें ये बताना है कि जो ये सिलेंड्रिकल बर्तन है, वेसल है, इसके अंदर कितने लीटर वाटर आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। और वो जो वॉल्यूम होगा उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कोई वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसको लीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो यूनिट भी आपको मैंने लिखवा रखी है, एक बार दोबारा भी बता दूंगा। तो हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक तो हाइट और दूसरा रेडियस। पर हमें इसके अंदर डायरेक्टली रेडियस गिवन नहीं है, हमें इनडायरेक्ट वे में गिवन है कि सर्कमफेरेंस गिवन है, उसकी हेल्प से हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसके अंदर लिख लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो गिवन क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस किसके इक्वल, 132 सेंटीमीटर के। और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। इसकी हेल्प से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 132 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, और पाई के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 22 अपॉन वाला 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हम इसको कट करेंगे, 2 से कट करेंगे 66, 22 को से कट कर देंगे 66 को 3, तो 7 3 जा 21। तो जो रेडियस है वो हमारे पास क्या आ गई है, 21 सेंटीमीटर। अब और क्या गिवन है, हमें हाइट भी गिवन है इस सिलेंडर की, तो वो किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर के। तो वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू में रेडियस किसके इक्वल है, 21 के। तो 21 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटू में हाइट हमने अभी अभी लिखी है यहाँ पर 25। तो देखो 7 से 21 को कट कर देते हैं, 3 आ जाएगा। अब हम इन चारों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। फिर 25 की 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 525। अब हम 525 की 66 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 6 5 जा 30 प्लस 1 31। फिर यहाँ भी यही आ जाएगा क्योंकि 6 से ही हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34650 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया वॉल्यूम। अब आप यहाँ देखिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 1/1000 लीटर होते हैं। इस यूनिट को आपको याद रखना है कि जब क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर वॉल्यूम गिवन हो तो हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो अब ये देख सकते हो आप यहाँ पे 34650 को यदि हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर की जो यूनिट है ये चेंज होके लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम 3 के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो 34.650 लीटर्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, दस इट कैन होल्ड 34.650 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी आप स्टेटमेंट देख सकते हो। जिन बच्चों को ये देखना हो बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा इसको।
क्वेश्चन नंबर 9 में ए होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। देखो एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है हमारे पास। थोड़ा सा मैं इसकी जो थिकनेस है उसको बढ़ाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ये इसकी थिकनेस हमें अलग से भी गिवन है इस ट्यूब की। वैसे इस टाइप के एक दो क्वेश्चन हमारे पहले भी हो चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से खुली है, मेड ऑफ आयरन। ये सभी जो मैंने ये किया है ब्लू वाला पार्ट, ये आयरन है और इसकी जो थिकनेस है वो हमें गिवन है। देखो थिकनेस ऑफ ट्यूब या फिर आयरन की जो मोटाई है वो है 3 सेंटीमीटर। इफ द एक्सटर्नल डायमीटर, देखो एक्सटर्नल डायमीटर होता है, ये थिकनेस इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल डायमीटर किसके इक्वल है? एक्सटर्नल डायमीटर 56 सेंटीमीटर के। तो एक्सटर्नल रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो एक्सटर्नल रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका हाफ कर देंगे जब, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो, देखो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो हमारे पास रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर और थिकनेस किसके इक्वल है? 3 सेंटीमीटर। यदि हम आउटर रेडियस में से इस थिकनेस को माइनस कर देते हैं तो ये इनर रेडियस रह जाएगी। तो यहाँ से आपको इंटरनल रेडियस फाइंड करने के लिए एक ट्रिक मिल जाएगी। क्या? आउटर रेडियस में से थिकनेस को माइनस कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी इंटरनल रेडियस आ जाएगी। और जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो हमें गिवन है, इसे हम हाइट बोल सकते हैं, तो वो किसके इक्वल गिवन है? 182 सेंटीमीटर के इक्वल। देखो लेंथ भी पता है, कैपिटल रेडियस हमें पता चल चुकी है, स्मॉल रेडियस पता चल गया है, हाइट पता चल चुकी है, ये सभी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें इसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास आयरन है उसका क्या वॉल्यूम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालने के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस में इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और माइनस में इंटरनल वॉल्यूम का भी फॉर्मूला वही रहेगा, बस रेडियस चेंज हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर हाइट सेम ही होती है। तो यहाँ से हम पाई और एच को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा? कैपिटल आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे स्मॉल आर स्क्वायर को। तो अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं। पाई के प्लेस पे 22/7, हाइट के प्लेस पे 182 और इनटू में कैपिटल आर किसके इक्वल है? 28 के, तो 28 का स्क्वायर माइनस में 25 का स्क्वायर। अब देखिए 7 से इसको कट कर सकते हैं हम, 7 2 जा 14, तो 4 2 6 हो जाएगा, तो 7 6 जा 42, तो 22 की 26 की, और अब हम 28 की 28 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेवन 84 आ गया, 784, और उसमें से 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 को माइनस कर देंगे, तो अब 22 की 26 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 570, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 572 मल्टीप्लाई विद, अब 784 में से 625 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास 9 आएगा, इधर 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और इधर 1, तो ये हो जाएगा 159। अब हमें क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ चेक कर लेते हैं, जहाँ मैंने कर रखी है 94.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 94.8 क्यूबिक सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है 9th। अब देखिए इसके बाद 10th क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10th है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 10th क्लास के अंदर भी आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाए, मैंने पहले ही वैसे जो पीडीएफ आपको भेज रखी है बेटा उसके अंदर भी इसका सॉल्यूशन है और मैंने यहाँ भी कर दिया है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए क्या है? ए वेल 14 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 15 मीटर डीप। हमने एक कुआं खोदना है बेटा जिसका जो डायमीटर है इनर वो है 14 मीटर और जो उसकी डेप्थ है वो है 15 मीटर तक। और आप सभी बच्चों को पता है
कि जब हम एक कुएं को खोदेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगी, मिट्टी निकलेगी, और वो जो मिट्टी है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना उस कुएं का वॉल्यूम होगा उतना ही उस मिट्टी का वॉल्यूम होगा। फिर हमने क्या करना है, उस मिट्टी को जो वहां से निकलेगी उस कुएं में से, उसको इवनली स्प्रेड करना है उसी कुएं के चारों तरफ, कितना, 7 मीटर विड्थ तक चारों तरफ उसको फैलाना है। इवनली स्प्रेड जब हम करते जाएंगे तो वो एक तरह से अमेंकमेंट की फॉर्म ले लेगा, मतलब उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो जो अमेंकमेंट बनेगा उस मिट्टी की हेल्प से हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है कि ग्राउंड लेवल से वो कितना ऊंचा उठा है। ठीक है, तो अब ये देखिए, जब हम इसको, जो हमारा जो वेल होगा, कुआं होगा, उसको फ्रंट ऊपर की तरफ से जब देखेंगे तो उसकी शेप हमें इस तरह से दिखाई देगी कि ये तो क्या था, वैसे टोटल इसका 7 सेंटीमीटर 14 मीटर इसका डायमीटर था, तो रेडियस कितनी रह जाएगी, 7 मीटर रह जाएगी। और 7 मीटर हमने इसके ऊपर क्या फैलाई है, मिट्टी फैलाई है, तो 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। तो ये कुआं था और इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ाई तक हमने क्या डाल दी है, मिट्टी डाल दी है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इस अमेंगमेंट की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द वेल। तो हम इसका हाफ कर देंगे तो 7 मीटर क्या आ जाएगी, रेडियस। और इस वेल की जो डेप्थ है वो किसके इक्वल गिवन है, 15 मीटर के। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, तो इस कुएं में से कितनी मिट्टी निकलेगी, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो पाई के प्लेस पे रेडियस 7 है, तो 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट की 15। इसको देख सकते हो आप, हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 2310, मतलब 2310 क्यूबिक मीटर। यही कुएं का वॉल्यूम है और यही उसमें से निकलने वाली मिट्टी का वॉल्यूम है। अब देखिए, जहां हमने इसको फैलाना है तो उसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 7 मीटर। तो 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14। तो आउटर रेडियस तो हो जाएगी 14 और इनर रेडियस क्या रहेगी, 7। तो हमें एरिया निकालना है उस अमेंगमेंट का, कि उस अमेंगमेंट का जो एरिया है वो क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आउटर सर्कल हमारा बना हुआ है उसके एरिया में से इनर वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये सिर्फ एरिया आएगा उस अमेंगमेंट का। हाइट अभी हमें नहीं पता, तो देखो पाई कैपिटल R² में से पाई स्मॉल r² माइनस करेंगे, तो पाई हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रहेगा, कैपिटल R² माइनस में स्मॉल r², और कैपिटल R किसके इक्वल हो जाएगा, 14 मीटर के। ये आप सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि 14 क्यों हुआ, 7 मीटर तो रेडियस थी और 7 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी हमने उसके चारों तरफ फैलाई है। तो आउटर हो जाएगा 14, इनर हो जाएगा 7। तो 22/7, 14 का स्क्वायर होता है 196, 7 का होता है 49। 196 में से 49 को माइनस करेंगे तो 147 आ जाएगा। जब हम इसको 7 से कट करेंगे तो 21 आएगा। 21 की 22 से मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या होगा, 462 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया है अमेंगमेंट का। अब हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट किसकी, अमेंगमेंट की। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो अमेंगमेंट बनाने के लिए हमने मिट्टी का यूज किया था उसका वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ अमेंगमेंट से। तो क्या आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम कितना था 2310 और एरिया ऑफ अमेंगमेंट क्या था 462। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 मीटर। कट करके देख लेना आप। तो thus हाइट ऑफ द अमेंगमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ आपकी बुक के अंदर ऐसा ही, उसको भी आप देख करके अच्छे से समझ सकते हो। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की क्या स्टेटमेंट है, द रेन फॉल्स 10 सेंटीमीटर on a particular day. The rain water that falls on a roof 70 meter long and 44 meter wide was collected in a cylindrical tank of radius 14 meter. Find the volume of the water that falls on the roof. तो देखिए बारिश जो आ रही है उस बारिश की जो रेनफॉल्स जो है ना वो कितना है 10 सेंटीमीटर उसकी मतलब हाइट है, और जहाँ पे वो गिर रही है जिस रूफ के ऊपर उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि जो रेन वाटर आया है उसका वॉल्यूम क्या है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कैसी हो जाएगी शेप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वाली शेप बनेगी, क्योंकि क्यूबॉइड शेप बन जाएगी। तो लेंथ किसके इक्वल है, यहाँ आप देख सकते हो
70 मीटर के, ब्रेड्थ किसके इक्वल है 44 मीटर के, और जो डेप्थ का जो हाइट का काम करेगी ना वो 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर को हम अपोन में क्या लगा देंगे 100, तो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा मीटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मीन्स 70 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई में 1/10, 0 से 0 कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 308 क्यूबिक मीटर। तो ये वॉल्यूम है किसका, रेन वाटर का। अब हमें इस रेन वाटर को कहाँ पे कलेक्ट करना है, एक सिलेंड्रिकल बर्तन है हमारे पास या टैंक है, इस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जिसकी हमें रेडियस गिवन है किसके इक्वल 14 मीटर के। तो हमें क्या फाइंड करना है, राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक ड्यू टू रेन, कितना वाटर लेवल राइज हुआ, भाई यहाँ तक आया पानी, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ तक भी आया है हमें उसकी क्या पता लगानी है, हाइट पता लगानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके बी पार्ट के अंदर लेट राइज ऑफ वाटर लेवल, लेट राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक, इन द टैंक किसके इक्वल h मीटर के। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल गिवन है, इसका यदि हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच के, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें पहले ही पता है कितना वाटर है वो 308 के। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल रख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच को किसके इक्वल 308 के। तो पाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे 22/7, रेडियस हमें गिवन है 14 तो 2 टाइम्स लिखेंगे और इनटू में हाइट, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, 7 से 14 को कट करेंगे 2, तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 308 को डिवाइड कर देंगे 22, 14 और 2 से, तो देखो 2 से जब इसको कट करेंगे तो 154 हो जाएगा, इससे इसको कट करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 14 से कट करेंगे 2, तो ऊपर 1 नीचे 2 मीटर, और यदि हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो वाटर का लेवल होगा वो कितना ऊंचा उठ जाएगा 50 सेंटीमीटर या फिर हाफ मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, एक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसके अंदर हमने 1/2 मीटर निकाला था, जिसे हमने 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या फिर 0.5 मीटर, दोनों ही आंसर ठीक है। 0.5 मीटर भी यदि ऑप्शन में आता है तो वो भी आपने करेक्ट ही करना है। तो अब देखिए इसका 12, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 264। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 264 स्क्वायर मीटर के, एंड वॉल्यूम जो है वो इक्वल है 924 क्यूबिक मीटर के। तो हमें क्या फाइंड करना है, उस पिलर का डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, और ये किसके इक्वल है 264 के, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, ये किसके इक्वल है 924 के। इसके 2 मेथड से बेटा करने के, या तो हम वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं CS से, तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम क्या है 924 और डिवाइड में क्या कर देंगे 264। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था πr²h, और इधर से 2πr/h, एक तो ये मेथड है, इसको 2 से हम कट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 6 2, और इसको जब हम 2 से कट करेंगे तो 132। अब इस ये 2 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, और ये r ऊपर 2 बार है, एक r से एक r भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक तो r रह गया नीचे, और नीचे क्या रह गया 2 रह गया। अब इसको हम 2 की टेबल पे फिर कट कर देते हैं 2 3 1, और यहाँ पे 2 से इसको कट करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 231 अपॉन में 66 है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 231 मल्टीप्लाई विद 2 और अपॉन में क्या है 66, इसको कट कर देंगे ये 33 आ जाएगा। अब हम इसको आगे देख लेते हैं कि यदि ये किसी टेबल पे कट होता है तो एग्जैक्ट कट शायद मुश्किल ही लग रहा है, ये 33 है तो 33 का 7 से करके देख लेते हैं, कंप्लीट 7 पे कट हो गया बेटा ये। तो ये हमारे पास रेडियस जो है वो 7 आई है, और हमें क्या फाइंड करना है इसका डायमीटर, तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, तो 7 का डबल क्या हो जाएगा 14 मीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। इसका एक मेथड और भी है, यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप इस मेथड से इसको कर लेना। अगला देखिए क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है
द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो 2:3। देखो 2 सिलेंडर है हमारे पास, उनकी दोनों की जो रेडियस हैं उनका रेशियो हमें गिवन है 2:3 में, और उनकी जो हाइट्स हैं उनका रेशियो हमें गिवन है 5:3 में। तो हमें क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम से, उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, R1 और H1 ये तो रेडियस और हाइट है पहले वाले सिलेंडर की, एंड R2 और H2 ये दूसरे वाले सिलेंडर की रेडियस और हाइट हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, R1 और R2 का जो रेशियो है वो 2:3 है, और H1 और H2 इन दोनों का जो रेशियो है वो है 5:3। तो इसकी हेल्प से हमें उनके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो फाइंड करना है, V1 रेशियो V2 फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन में R2 किसके इक्वल हो गया, 2/3 के। इसी तरह से यहाँ H1 अपॉन H2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 के। और हमें क्या फाइंड करना है, V1 अपॉन में V2। तो सबसे पहले तो V1 अपॉन V2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए पाई R1 का स्क्वायर H1, क्योंकि पाई R स्क्वायर H होता है तो इसमें रेडियस R1 और उसमें हाइट क्या हो जाएगी H1। इसी तरह वॉल्यूम इसका फाइंड करना है तो पाई R2 का स्क्वायर और H2, ठीक है। तो इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए R1 का भी स्क्वायर है और R2 का भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2, इन दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इनटू में क्या है, H1 अपॉन H2। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब ये देखिए R1 अपॉन R2 हमारे पास किसके इक्वल है, 2/3 के। तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 2/3 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और H1 अपॉन H2 हमारे पास किसके इक्वल है, 5/3 के। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और मल्टीप्लाई विद 5/3। अब हम कट कोई भी नहीं हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की 4 से करेंगे 20, 9 की 3 से कर देंगे 27। तो आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, 20:27। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया तो एक बार इसको आप दोबारा देख लेना, फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 17E थी वो भी आज कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।